नमस्कार। मैं राजेश और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर में, जहां पर मनी डिटोज जी जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे, किसी कारणवश, हमें ये कारण ज्ञात नहीं है कि किस कारणवश मनी डिटोज जी को निष्कासित किया गया। आज हम उनके घर में उनके साथ बातचीत करेंगे और साथ में चाय की चुस्की भी लेंगे। हम मनी डिटोज जी, पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मनी डिटोज जी, आज फतेहपुर के उपचुनाव में सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। चाहे कांग्रेस को ले लें, चाहे आजाद पार्टी को ले लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ले लें, हर पार्टी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है लोगों को रुझाने के लिए। तरह तरह के जो है वो वादे किए जा रहे हैं। आज हमने देखा कि फतेहपुर में डॉक्टर राजू शांत की अपार जन समूह देखने को मिला और कल भवानी जी की रैली में भी ऐसा ही था। तो क्या कहेंगे इन चुनाव के मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की सरगर्मियां जो फतेहपुर के अंदर आजकल बनी हुई। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि फतेहपुर में इस टाइम चुनावी माहौल आपने ठीक बोला और सरगर्मियाँ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और चुनाव जो अपनी चरम सीमा पे है। 30 तारीख को मतदान है। तो ऐसे में आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जनता को लुभाने की राजनीति हो गई है। तो मैं तो यही देखता आ रहा हूँ कि पिछले 15 साल से जनता को लुभाने की राजनीति हुई है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद प्रदेश में सरकार भी बनी और सरकार बनने के बावजूद भी जहाँ पे जो है वो जनता को लुभाया ही गया, ठीक है। कहीं घोषणाओं से, कहीं फोके लारों से, कहीं खोखले बातों से। लेकिन यहाँ पे जो इस समय की स्थिति बनी है कि आज डॉक्टर राजेश सुशांत की जो रैली हुई है, ठीक है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में फतेहपुर की जो जनता आई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो एक सशक्त प्रमाण है इस बात का कि फतेहपुर की जनता जो है वो सरकारों की नीतियों से तंग है। मतलब आप कहना चाहते हैं जो आज रैली में जो भीड़ उमड़ी है वो एक जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्या हम कह सकते हैं? देखिए, वो एक सीधा सीधा जो है वो सरकार की जो है वो फतेहपुर की जनता ने जो है वो एक सीधा सीधा निशाना सरकार पे साध दिया है और सरकार को जो है वो उन्होंने बता दिया है कि फतेहपुर से इस बार जो है किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत नहीं होगी। फतेहपुर से जो जीत है वो इस बार जनता की होगी और आजाद प्रत्याशी की होगी। जी, बातचीत करते हैं आज की युवा पीढ़ी की। हमने देखा कि जितनी भी यहाँ पर जो रैलियाँ हो रही हैं, या जितने भी कार्यक्रम जो पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं, खासकर हम बात करें, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम जो प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि जहाँ पर जो युवाओं का आज हमने इतना भारी उत्साह देखा, क्या कारण रहा है? इस कारण को महंगाई का नाम दे सकते हैं या बेरोजगारी का नाम दे सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आज की रैली में युवाओं का जोश था वो जोश नहीं था, वो कोई खुशी नहीं थी जी। वो युवाओं की एक पीड़ा थी और एक बेरोजगारी की जो मार युवाओं फतेहपुर का हर मेरा युवा नौजवान साथी जो है वो जो काफी लंबे समय से जो है वो मार झेल रहा है, जो उस मार की पीड़ा थी जो उन्होंने आक्रोश के रूप में आज उस रैली में दर्शाई है। जी कि फतेहपुर का युवा जो है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारों की नीतियों से तंग है जी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज फतेहपुर में उपचुनाव कोई 15 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन से फतेहपुर में जो है वो चुनाव का प्रचार चला हुआ है। जब प्रदेश के बड़े मंत्री भी आए, ठीक है, आसपास की तहसीलों के विधायक भी फतेहपुर में पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी भी एक मंत्री, एक विधायक, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने जो है वो फतेहपुर के युवाओं को एक जगह इकट्ठा करके उनके हक की कोई बात ही नहीं की। उन सबको जो है वो फिर से ही अनदेखा कर दिया गया। क्या फतेहपुर के नौजवानों का कोई हक नहीं है? जी। क्या उनके कोई मुद्दे नहीं है? जी। कब तक सरकार जो है वो फतेहपुर की जनता को मुद्दों से भटकाती रहेगी, चाहे वो सत्ताधारी सरकार है चाहे वो विपक्ष की सरकार है। जी। दोनों पार्टियों की लड़ाई में आज तक जो है फतेहपुर की जनता पिछली आई है और इस बार शायद फतेहपुर में की जनता ने जो है वो मन बनाया है कि तीसरे विकल्प को आगे लेके आए और जिसकी तरफ जनता का रुझान जा रहा है। जी बिल्कुल। हम बातचीत करते हैं विकास को लेकर। फतेहपुर में जो एक विधायक की जो
पोस्ट थी वो काफ़ी दिनों से खाली है। और शायद हम ये भी आपको बता दें कि परमार जी ने काफ़ी जो है यहाँ पर 4 साल जो फील्ड वर्क किया है, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया और आप भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, तो फिर पार्टी ने आपको क्यों निष्कासित किया, हम जानना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारा। देखिए, फतेहपुर का हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो फतेहपुर को है वो एक प्रयोगशाला का केंद्र बना गया कि जब भी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की बारी आती है पार्टी की, तो पार्टी फतेहपुर को ही सबसे पहले गिनती है। ठीक है, और इस बार भी यही हुआ और 2017 में भी यही हुआ। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन फतेहपुर जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है और पिछले 15 साल से बैठी है। और इस बार भी जो मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है वो सिर्फ इसी बात को लेकर लड़ाई है कि अगर आपने इतना बड़ा बदलाव करना था तो आपने 2017 में क्यों किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा को मुद्दा बना के जो है वो आगे चलती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में आप शिक्षा के नाम पे आगे लेके जाते पार्टी को, तो क्या फतेहपुर में भाजपा का प्रत्याशी देने के लिए जो है वो आपको एक अनपढ़ व्यक्ति मिला? हाँ, फतेहपुर का युवा आपके साथ क्यों चले? फतेहपुर का पढ़ा लिखा नौजवान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों डाले? तो आपका कहना था कि ये टिकट परमार जी को मिलनी चाहिए। देखिए, टिकट परमार जी को मिलती, परमार जी के अलावा किसी और को मिलती, लेकिन जिसको भी मिलती कम से कम वो इंसान उस छवि का होना चाहिए था कि उसने कभी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। एक तरफ पार्टी जो है वो नौजवानों को संगठन का पाठ पढ़ाती है, कार्यकर्ताओं को संगठन से जुड़ने का पाठ पढ़ाती है, और दूसरी तरफ टिकटें विद्रोहियों को देती है। नहीं, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का जो विद्रोह, कौन सी विद्रोह की बात कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रत्याशी ने 2017 में टिकट ना मिलने में कमल के निशान के ऊपर काली की पोस्ट दी थी और भारतीय जनता पार्टी आज वही उसको प्रत्याशी बना के जो है वो हमारे सर पे खड़ा कर दिया। आज एक 8वीं फेल को आपने प्रत्याशी बना दिया, कल को आप किसी बलात्कारी को अगर हमारे सर पे बिठा दोगे तो क्या हम उसको अपने घर में बिठाएंगे? कम से कम हर एक चीज के लिए काबिलियत बुलानी पड़ती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने फतेहपुर में कोई प्रत्याशी देना था तो बलदेव ठाकुर या कृपाल परमार के अलावा जी और भी थे। अगर कृपाल परमार जी को टिकट नहीं देनी थी तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को देते कि जो हमेशा से पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा रहा। आपने उनको भी साइड में कर दिया और फिर से उसी को उठा के दे दी जिसने विद्रोह किया। और आज मैं बोलता हूं कि मुझे ये बात बताते हुए बिल्कुल भी जो है वो हिचकिचाहट नहीं है। मैं एक विद्रोही का विद्रोह कर रहा हूं जिसने 2017 में पार्टी का विद्रोह किया और उस समय में विद्रोह किया जब पूरे प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन रही थी, जब बीजेपी को सीटों की जरूरत थी। आज तो बीजेपी को सीट की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय थी। उस समय उस बंदे ने बगावत की, आज मैं उसके लिए बगावत कर। फिर मेरी पार्टी से यही लड़ाई है कि जब तक आप सही निर्णय लोगे हम आपका प्रचार जो है पूरे देश स्तर में करेंगे, लेकिन जब आप जो है वो गलत निर्णय लेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। मन जी, पार्टी की सेवा आपने 4 साल की और 4 साल में अपने पार्टी को मजबूत किया। अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम इंसान के साथ कैसा हो? देखिए कि ये एक कार्यकर्ताओं का जो है वो शोषण है जी। ठीक है, इसमें इस लड़ाई में जो है वो कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं पिस जाता है जी। ठीक है। अब आप देखिए कि 4 साल एक कार्यकर्ता एक लीडर के साथ काम करता है, ठीक है, उसका मान सम्मान जो है वो एक नेता के साथ बनता है पार्टी का, जी जी। ठीक है। लेकिन जब बारी आती है चुनाव की, उस समय अगर उसको हटा के किसी दूसरे को सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसमें वो कार्यकर्ता बिखरता ही है। पार्टी की विचारधारा जो है वो लीडर के साथ चलती है। लीडर जो है वो पार्टी संगठन का काम करने का तरीका बताता है कार्यकर्ता को कि कैसे संगठन चलाना है, कैसे क्या आपका कहने का मतलब कि पार्टी को एकजुटता से चलना चाहिए और सबकी सहमति से चलना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जब तक ऐसे तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी तो फतेहपुर में जो पिछले 4 साल से संगठन तैयार था, जिसने दिन रात काम किया और हर एक संगठन का काम जो है वो बखूबी तरीके से निभाया, आपको क्या उन कार्यकर्ताओं की काबिलियत पे भरोसा नहीं था? क्या वो कार्यकर्ता जो है वो आपको सीट ना जिता सकते थे? जो आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी कि जो जनता के साथ जुड़ा ही नहीं पिछले 4 साल से। आप फील्ड वर्क आपने किए 4 साल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
उपचुनाव शुरू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत बड़े अखबार पे अपनी स्टेटमेंट दी थी कि फतेहपुर में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी वो विकास के मुद्दों पर लड़ेगी, विकास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन फतेहपुर का दुर्भाग्य देखिए, जो प्रत्याशी फतेहपुर से चुनाव लड़ रहा है उसको विकास का पता ही नहीं है, और उसने भरी मंच में मुख्यमंत्री जी के सामने बोला कि मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि पिछले 13 सालों से फतेहपुर का जो है विकास रुका हुआ है। तो जो हमने काम करवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, क्या वो कार्य नहीं थे? जी। आज उस प्रत्याशी को ये नहीं पता कि कौन सी पंचायत में क्या काम हुआ है। मतलब आपने जो घर घर जाके ये मेहनत की है, बिल्कुल, और आप दावे से कह सकते कि कितना विकास हम बिल्कुल। जानना हमारे चाहेंगे कि फतेहपुर के अंदर कितना विकास हुआ है। देखिए, फतेहपुर के अंदर जो है वो विकास जो हमने करवाया वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उसको हम जो है वो 2 तरीके बाद जो है वो जनता को दिखाएंगे। मतलब और उसको फतेहपुर की जनता ने भी देखा है, लेकिन उसको सिर्फ टिकट पे इलेक्शन लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने नहीं देखा। वो देखते कैसे? 4 साल से तो वो फतेहपुर में दिखे ही नहीं कहीं भी। 4 साल से तो वो अपनी टिकट की लड़ाई लड़ते रहे। भाई साहब, मैं उनको सिर्फ क्लियर साफ शब्दों में यही मैसेज दूंगा कि पार्टियां टिकट तो दे देती हैं झूठ बोल के, लेकिन जनता से झूठ बोल के वोट नहीं मिलते। पर जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है, भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर में जो है वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है, ठीक है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जुमले और इनके खोखले बातों से दुखी होकर जो है वो जनता एक आजाद उम्मीदवार की तरफ जा रही है। आपका कहने का मतलब है कि जो आजाद प्रत्याशी की आज जो इतनी विशाल रैली हमें देखने को मिली, जो लोगों ने देखा जाए इतना उनको प्यार मिला, तो कारण यही रहा कि आपसी मतभेद रहा है। देखिए, वो आपसी मतभेद नहीं है। आज बेरोजगारी पे कहीं भी किसी भी पार्टी के नेता ने कोई बात नहीं की। आज स्थानीय लोगों के मुद्दों पे किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक है। तो आज जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, इसमें कोई बात नहीं, डीजल पेट्रोल के दामों पे कोई बात नहीं, ठीक है। और आज आप खुद देखो कि हर घर का गुजारा कैसे हो रहा है, इतनी बुरे हालात हैं। तो इसलिए जब जनता के मुद्दों को आप जो है वो साइड में करके चुनाव लड़ोगे तो आज जनता समझदार है, वोटर बहुत समझदार है। जी जी। तो इसलिए जनता जो है वो इन दोनों पार्टियों की नीतियों को से तंग आके जो है वो तीसरे विकल्प की तरफ जा रही है। मुझे हमने पीछे देखा था कि शायद आप पार्टी से पहले जुड़े थे, तो परमार जी को टिकट न मिलने के बाद रहन में कई जो पदाधिकारी थे उन्होंने अपने इस्तीफे भी दिए। तो क्या अभी भी पार्टी के अंदर एकजुटता है या खींचातानी चली है? क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, कार्यकर्ता तो फिर भी एकजुटता से ही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो जनता का जनाधार बड़ा होता है और जनता का फैसला है। लेकिन कहीं ना कहीं में जो चीज़ उभर के सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि जिस प्रत्याशी को MLA की परिभाषा नहीं पता, तो पढ़ी लिखी जनता उसको वोट क्यों देगी। और आज कई जगहों से ये आवाज़ आई है कि हमने इस बार फतेहपुर से विधायक चुना है, ना कि कोई चपरासी चुना है। तो फिर उनको कैसे रोके? जी, जनता का कहना है। ये जनता का कहना है। आज फतेहपुर में चुनाव का अंतिम दिन है, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी? या 30 तारीख को जो मतदान होगा किस प्रकार की रणनीति रहेगी, क्या होगा, कुछ इस बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, जहाँ तक आंकड़े सामने आए हैं तो उसमें एक चीज़ जो वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो वो स्पष्ट हो गई है कि फतेहपुर में पार्टी की टिकट पे जो 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है वो अनुभवहीन है। इन दोनों में से किसी ने भी जो है वो विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा है। और जो आज़ाद उम्मीदवार फतेहपुर से इस वक्त सबसे आगे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का उनकी तरफ जो झुकाव वो इसलिए है कि वो पहले मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो कारण जे रहा कि वो राजनीति से पुराने जुड़े उन्होंने कई बार मंत्री विधायक उन्होंने कहीं ना कहीं फतेहपुर और जो हिमाचल की राजनीति को जीवित किया है। तो पिछले 7 महीने से डॉक्टर राजू शाह जी धरने पर बैठे हैं और NPS का उनका प्रमुख मुद्दा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर डॉक्टर राजू शाह जीते हैं तो आगे क्या भावी रणनीति रहेगी? देखिए, डॉक्टर राजेश सुशांत जी का जो NPS का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है और भी महंगाई का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे पे चुनाव तो सिर्फ इकलौता एक इंसान फतेहपुर में लड़ रहा है और वो सबको दिख रहा है।
और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुद्दे जो हैं, जिन मुद्दों की आज बहुत ज्यादा जरूरत है जनता को, उन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और अगर वो जहाँ से जीत के आते हैं तो आगे की रणनीति उनको पता है। उन्होंने जो मुद्दे हिंदुस्तान के पूरे नेशनल लेवल के जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं, तो उनको पता है कि उन्होंने कहाँ जाके उन मुद्दों के लिए फाइट करनी है और कैसे उन्होंने सॉल्व करवाने हैं।